Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian art and culture और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम पढ़ रहे हैं कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। और कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने कल अमरावती तक डिस्कस किया था। और अभी तक की साइट्स में आपको बोलूँ तो हमने स्टार्ट किया था आगरा से, उसके बाद अगरटाला, अहमदाबाद, अमृतसर, बोध गया, भीमबेटका, चंडीगढ़, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, दिल्ली, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, गोलकोंडा, गवाठी, गोवा, हम्पी, हैदराबाद, जयपुर, लेह, ग्वालियर, इलाहाबाद, वाराणसी, उज्जैन, कोलकाता और लास्ट में हमने डिस्कस किया था अमरावती। आज हम इस डिस्कशन को यहाँ पे आगे ले जाएंगे, है ना। और आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मानदू से। कहाँ से? मानदू से हम स्टार्ट करेंगे। यस। सो पहला पॉइंट जो मानदू के बारे में है वो ये है कि मानदू यहाँ पे इसको मंदावगढ़ भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मंदावगढ़। मानदू आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा और मानदू की इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलाउद्दीन खलजी ने इसका नाम जो है वो चेंज किया था शादीबाद, है ना। और शादीबाद का मतलब क्या था? सिटी ऑफ जॉय, है ना। इतना आपको बेसिक में याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स आप देखो तो इन इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स में से पहला मोनूमेंट आपको दिखेगा जिसे हम कहते हैं जहाज़ महल। क्या कहते हैं? जहाज़ महल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जहाज़ महल जो है कहाँ पे है तो आपको मानदू मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मोनूमेंट है जिसे हम कहते हैं जामिया मस्जिद मानदू। तो जामिया मस्जिद मानदू जो है इसे यहाँ पे बिल्ट किया था सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने। किसने? सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने बिल्ट किया था जामिया मस्जिद, लेकिन मानदू की। इसके बाद जो तीसरा मोनूमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा उसे हम कहते हैं हुसेन शाह टोम। हुसेन शाह टोम जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो पहला मार्बल स्ट्रक्चर था, है ना, वो यहाँ पे हुसेन शाह टोम ही था। और दूसरा ये है कि इट इज़ एन फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अफगान स्ट्रक्चर, है ना। और इसके साथ साथ मानदू में आपको मिलेगा रूपमतीज पैवेलियन। एंड व्हाट इज़ रूपमतीज पैवेलियन? ये एक वाच टावर है ना, जिसे हम रूपमतीज पैवेलियन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मानदू को रिपीट करूँ तो मानदू को हम मानदवगढ़ कहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। अलाउद्दीन खलजी ने इसका नाम जो है मानदू रखा था, यानी कि मानदू को शादीबाद रखा था। शादी का मतलब था सिटी ऑफ जॉय। यहाँ पे जो फेमस मोनूमेंट्स आपको दिखते हैं उसमें जहाज़ महल, जामिया मस्जिद मानदू। जामिया मस्जिद मानदू को बिल्ड किया था सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने। होशिंग शाह टोम्ब आपको यहाँ पे मिलेगा और होशिंग शाह टोम्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का पहला मार्बल स्ट्रक्चर और ये अफगान स्ट्रक्चर की एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। और यहाँ पे आपको मिलेगा रूपमतीज पैवेलियन। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डैट इज़ मुंबई, है ना। तो मुंबई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे इट इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहली बात यही है कि कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। अब मुंबई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। बॉलीवुड के लिए फेमस है। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ कंट्री। अब ये फाइनेंशियल हब क्यों कंट्री का है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए इट इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ कंट्री। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, यहाँ पे आ जा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक फेमस बिल्डिंग है जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनस, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखो वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस। अब जो विक्टोरिया टर्मिनस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली विक्टोरिया टर्मिनस ये एक रेलवे स्टेशन है। तो पहले अगर आप देखेंगे तो इसको 1888 में बनाया गया था, है ना। और इसका जो नाम दिया गया था विक्टोरिया टर्मिनस, इट वाज एक्चुअली द देन रीनिंग क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन विक्टोरिया, उसी के नाम पे इसको विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे इसको वापस रिडिज़ाइन किया, F.W. स्टेवेंस ने इसको डेवलप किया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे द ईयर वाज 1996, द देन मिनिस्टर ऑफ रेलवे सुरेश कलमडी चेंज्ड द नेम विक्टोरिया टर्मिनस टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बाद में जो है इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया, है ना। तो ये फेमस रेलवे स्टेशन है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और आइकॉनिक बिल्डिंग है मुंबई के अंदर। डैट इज़ वाई यूनेस्को इन द ईयर 2004 डिक्लेयर्ड दिस बिल्डिंग ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। और इसके नज़दीक ही आपको एक और बिल्डिंग मिलेगी जिसे हम कहते हैं चर्च गेट। क्या कहते हैं? चर्च गेट। तो इस चर्च गेट वाली बिल्डिंग को भी यहाँ पे 2009 में, है ना, 2009 में यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग
इसको करार दिया गया है, किसे, चर्च गेट को, है ना। दिस इज़ वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग इन द ईयर 2009, है ना। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको मुंबई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक म्यूज़ियम भी मिलेगा जिसे हम कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। आज इसको छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय आज हम इसको कहते हैं, लेकिन पहले इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको इंडिया की जो लार्जेस्ट आर्ट कलेक्शंस हैं उनमें से ये एक है, तो ये आप याद यहाँ पे रख सकते हैं। तो मुंबई इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, इसके बाद एंटरटेनमेंट कैपिटल है इंडिया का, फेमस फॉर बॉलीवुड, है ना। फाइनेंशियल हब भी है कंट्री का, अगर आप देखेंगे आरबीआई के हेडक्वार्टर्स, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, नेशनल स्टॉक, है ना। तो ये जो सभी हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे है विक्टोरिया टर्मिनस, यहाँ की आइकनिक बिल्डिंग है ना, बहुत फेमस है। तो पहले इसको रिडिज़ाइन किया था FW स्टेविंस ने, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट था। उसके बाद जो है उसी ने इसका नाम जो है विक्टोरिया टर्मिनस चेंज किया था, है ना। और अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 1996 में, है ना, सुरेश कलमडी मिनिस्टर ऑफ रेलवे था, उसने इस स्टेशन का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी रखा, है ना। एंड इट वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ ग्रेट महाराजा वॉरियर, एंड जो कि था छत्रपति शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन इंडिया। तो उसी के नाम पे उसी को यहाँ पे ऑनर के लिए उसके लिए यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इसका नाम रखा गया। इतना आपको यहाँ पे याद करके जाना है ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और जगह है जिसे हम कहते हैं नागार्जुना कोंडा। क्या कहते हैं? नागार्जुना कोंडा। तो पहली बात नागार्जुना कोंडा के बारे में ये है कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं गुंटूर। तो गुंटूर के अंदर आपको मिलेगा ये नागार्जुना कोंडा, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसको पहले विजयपुरी हम कहते थे, है ना। और ये जो नागार्जुना कोंडा है ये नाम आया है एक बुद्धिस्ट मॉन्क से जिसको हम नागार्जुना कहते थे। एंड नागार्जुन कोंडा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको नागार्जुना सागर डैम मिलेगा, है ना। तो नागार्जुना सागर डैम जो है ये आपको नागार्जुना कोंडा में ही मिलेगा, है ना। इतना आप नागार्जुना कोंडा के बारे में यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नागालैंड, है ना। तो नागालैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ट्राइब्स आपको मिलेंगे। जो नागालैंड है तो यहाँ पे 16 मेजर ट्राइब्स आपको मिलेंगे और कुछ ट्राइब्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं जैसे अंगामी, लोथास, सूमी, आओ, संगथम, है ना। ये जो ट्राइब्स हैं आपको नागालैंड में मिलेंगे। तो ट्राइब्स पे भी डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अंगामी ट्राइब्स जो हैं ये किस स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे ही लोथास ट्राइब्स, सूमी ट्राइब्स, है ना, तो ये किस स्टेट में आपको मिलेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिश्चियनिटी यहाँ का डोमिनेट रिलीजन है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। और ये इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की भी है और इसके साथ मेघालय की भी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोटेबल हैंडक्राफ्ट्स भी आपको हैंडीक्राफ्ट्स भी आपको मिलेंगे और जो सबसे नोटेबल है वो है बैम्बो वर्क्स, है ना। बैम्बो के काम यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ शाल मेकिंग भी होती है जैसे रैंगस्यू, सूतम, लोही, है ना। तो यहाँ की शाल मेकिंग है। इतना आपको नागालैंड के बारे में याद रखना है। लेकिन जो नागालैंड है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस है उसे हम कहते हैं रांची। और रांची अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा हुंद्रू वाटरफॉल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हुंद्रू वाटरफॉल आपको रांची के अंदर मिलेगा, है ना। और यहाँ पे रांची इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है लाइक MS धोनी, लाइक दीपिका कुमारी जो कि आर्चर है ना। इसी तरीके से जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे थे जैसे पीटर मैनसफील्ड हो गया, वो यही से हैं, बिलोंग करते थे, है ना। इसलिए जो रांची है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं एंड इट इज़ ऑफ कोर्स द लास्ट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ श्रावणबेलागोला, है ना। तो ये जो श्रावणबेलागोला है ये आपको एक सिटी दिखेगी कर्नाटका के अंदर और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ जैन रिलीजन, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टैचू मिलेगा, जैन गुरु बाहुबली का स्टैचू यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। तो बाहुबली का स्टैचू आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर आप देखेंगे कि जो बाहुबली था ही वॉज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, है ना। और वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू में माना जाता है ना। और अगर आप देखेंगे तो ये किसके लिए फेमस है एंड यहाँ पे एक सेरेमनी होती है
जिसे हम कहते हैं महामस्तकाभिषेका, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है। ये एक ऑइंटिंग सेरेमनी है, हेड पे यहाँ पे ऑइंट किया जाता है बाहुबली जो स्टैट्यू है ना। और 12 साल में ये एक मर्तबा यहाँ पे ये सेरेमनी हेल्ड की जाती है ना। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है श्रवणा बेलागोला के बारे में। तो श्रवणा बेलागोला एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कर्नाटका के अंदर, और ये पिलग्रिम सेंटर है जैन रिलीजन का। तो 17 मीटर हाई एक आपको एक स्टैट्यू मिलेगा जैन गुरु बाहुबली का, जो कि सन था फर्स्ट तीर्थंकर का, और दुनिया का जो है सबसे टालेस्ट मोनोलिथिक स्टैट्यू भी यही माना जाता है। एंड इट इज़ फेमस फॉर, यहाँ पे एक सेरेमनी हेल्ड की जाती है ऑइंटिंग सेरेमनी, जिसे हम कहते हैं महामस्तकाभिषेका, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा कि महामस्तकाभिषेका जो है ये कहाँ पे हेल्ड की जाती है सेरेमनी, है ना। तो ये हेल्ड की जाती है और एक जैन सेरेमनी है ना, और श्रवणा बेलागोला के अंदर ही ये मनाया जाता है ना। इतना आपको याद रखना है। सो दीज आर द फेमस जो यहाँ पे कल्चरल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखेगी। होप जो ये सीरीज़ है आपको पसंद आई हो। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो फेमस मोनूमेंट्स है या सिटीज़ है और उनके बिल्डर्स, यानी कि कौन सा मोनूमेंट जो है किसने बनाया, और इंडिया के अंदर जितनी भी मोनूमेंट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी आईजे अकेडमी को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। हमारे लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।